हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। प्रवीण स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, हमने इसका 2 वीडियो पहले भी बनाया है और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसके अर्थ को समझा था कि साधारण ब्याज होता क्या है और इस चैप्टर में जो शब्द यूज किए जाने हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज होनी है, हम उसके बारे में समझे थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने इसके 10 क्वेश्चन बनाए थे 1 to 10 तक और उसमें कुछ जो फॉर्मूला है, 2 ही फॉर्मूला है जिससे हम पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर इन्हीं 2 फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, उसको सीखा था। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं जिसमें हम कल जितना बनाए थे उससे आगे के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम इस चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक बार सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप हर तरह के सवालों से वाकिफ़ हों। ठीक है, और आप जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, आप जब सेट लगाएं, आप जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, तब आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा है कितने वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 172 रुपये का मिश्र धन 210 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको रेट दिया है यानी कि दर दिया है, उसके बाद कहा है कि आपके पास 172 रुपया है, आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं कहीं पे उसको जमा करते हैं। ठीक है, और वो जो रिटर्न्स आपको देता है वो 210 रुपया है। मतलब आप जब उसको लेने के लिए जाते हैं तो आपको मिलता है 210 रुपया। ठीक है, आपको वो किस रेट से बढ़ा है वो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में, 4% के रेट से बढ़ा है। तो आपको निकालने के लिए कहा गया है कि समय क्या है। ठीक है, कितना समय में ये इस रेट से 210 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, मैंने आपको कहा है, शुरू से ही कहते आया हूँ कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, आपको सबसे पहले ये लिखना है प्रिंसिपल, उसके बाद आपको लिखना है रेट, उसके बाद लिखना है टाइम, उसके बाद लिखना है सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद आपको अंत में लिखना है अमाउंट। ठीक है, यही जो 5 टर्म हैं यानी 5 जो शब्द हैं वही यूज होते हैं इस चैप्टर में, और फिर इन्हीं में से कुछ चीज़ें आपको दी गई होती है क्वेश्चन में और कुछ आपको पूछ लिया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। इसमें कहा गया सबसे पहले 4%, तो हम जानते हैं कि जहाँ परसेंट दिया हो वो रेट होता है। ठीक है, तो 4% आपका रेट दिया गया। फिर बोला 172 रुपया जो है, 172 रुपया मतलब प्रिंसिपल आपके पास 172 रुपया है, जो कि कुछ समय में वो हो जाता है 210 रुपया। ठीक है, जो रियलिटी वाला चीज़ दिया हुआ रहता है, जो प्रिंसिपल आपके पास रियल में है, हम उसको नीचे लिखते हैं। ऐसा ही अगर रियल में दिया है तो नीचे लिखेंगे, अमाउंट अगर रियल में दिया है तो 210 लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ये 3 चीज़ें दी गई है, तीनों में से कुछ भी, तो हम उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, इस लाइन में नहीं लिखेंगे, नीचे वाले लाइन पे लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे। ठीक है, और आपने जैसे ही प्रिंसिपल को 100 माना, आपके पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दर गुना समय बराबर ब्याज। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले 2 वीडियो से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, तो आप इन दोनों को, रेट या और टाइम जो है, रेट और टाइम इन दोनों को गुना करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब कुछ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यानी कि कुछ टाइम दिया होगा तब तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, या फिर अगर मुझे टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ होना चाहिए। ठीक है, तभी पता चलेगा कि इसमें कितना हम गुना करेंगे कि इतना आएगा। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते थे तो टाइम आ जाता था, मतलब दोनों में से कोई एक चाहिए,
कोई एक निकालने के लिए, ठीक है। मतलब 3 चीज़ें हैं आपके पास, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। आपको इन तीनों में से कोई 2 दिया है और 1 पूछा है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन आता है, ये एक इक्वेशन का फॉर्म है। आपको 2 चीज़ें दी गई है, दोनों में से कोई भी हो सकता है और एक आपको निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें नहीं हैं तो पहले तो हमको एक निकालना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। तो हम कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यानी कि ये मूलधन है हमारा, हमारे पास जो पैसा था 172 रुपया वो है, जिसको हमने किसी बैंक में जा कर के जमा किया, ठीक है। तब क्या हुआ कि वो पैसा जब हम लेने के लिए गए तो वो हमको 210 रुपया मिला, ठीक है। तो मेरे पास 172 था और बढ़ करके हो गया 210, तो कितना बढ़ा वो हम निकालेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि जितना पैसा बढ़ जाता है उसको हम कंप्लीटली ब्याज बोलते हैं, ठीक है। तो कितना पैसा बढ़ा तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा और 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। उसके बाद 1 में से 1 गया तो फिर 0 हो गया, तो कुल 38 रुपीज़ आपका बढ़ गया है, 172 से 210 हो गया है, तो 38 रुपीज़ आपका क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको पता चल गया कितना बढ़ा, तो ये आपका ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ तो हमको परसेंटेज में लिखना है, यहाँ हम सिंपली इसी को नहीं लिख सकते क्योंकि ये रियल वाला है ना, तो रियल वाला को तो हम नीचे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 38 यहाँ पे, रियल वाला है ना, तो रियल वाला को हम यहाँ लिखते हैं 38। लेकिन ये जो 100 है, अब यहाँ देखिए, अब 100 जो है, हम 100 माने हैं किसको, 172 को, ठीक है। तो फिर हम SI किसको मानेंगे, जैसे 172 को हम 100 माने हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 172 को हम 100 माने हैं, तो ये जो 38 निकला असली ब्याज, असली 172 को हम माने हैं 100, तो असली 38 को हम कितना मानेंगे, ये बेसिकली कंपैरिजन है, ठीक है। तो 172 को हम माने हैं कितना, 100, तो हम 38 को कितना मानेंगे, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है, सेकंड वीडियो में भी बताया है कि ये जो कैलकुलेशन है, इस डब्बा का वैल्यू कैसे निकलता है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस 100 को इस 38 से, इस 172 को इस डब्बा से, ठीक है। अब चलिए हम करके देखते हैं, इस 172 को हम इस डब्बा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 38 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 इंटू 100, ठीक है। अब बीच में हम बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो दोनों है डब्बा और ये 172, ये किस रिलेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, ठीक है। अब हम इसको जब बराबर के उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये चला जाएगा डिवीजन के रिलेशन में। तो चलिए हम इसी को उधर ले जाते हैं मिटा कर, क्योंकि स्थान कम है, ठीक है। हम ले करके चले गए यहाँ पे और लिख दिए 172, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसको कट करेंगे दोस्तों, जब हम इसको कट करेंगे तब कितना आएगा, चलिए हम छोटे डिजिट से ही काटते हैं इसको, हम काटते हैं इसको 2 से, ठीक है। 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, ठीक है, कट गया। अब हम इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कट गया, ठीक है। इतना आपको पता है कि ये कट गया। अब हम ये फिर से 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये भी कट गया दोस्तों। उसके बाद हम इसको काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया दोस्तों वो आया 19 इंटू 50/43। तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो डिजिट निकल करके आएगा, जो नंबर निकल करके आएगा, वो पॉइंट में होगा। तो चलिए हम इसको पॉइंट में ही लिख लेते हैं। यहाँ जो डिजिट आने वाला है 22.093, ये आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको
डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करना सबको आता होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ इसका आ जाएगा, इस डब्बा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 38 बराबर क्या है, 22.093%। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो अब क्या करना है कि हमको टाइम निकालना है, और हमको पता है कि R इंटू टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे हमने लिखा है, तो R मेरे पास 4% है, टाइम हमको पता नहीं है, और सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 22.093% है। तो सबसे पहले तो हम परसेंट काट देते हैं, कि परसेंट हटा देते हैं, क्योंकि दोनों कट गया, बराबर के इस साइड उस साइड दोनों कट गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, जब हम इसको उधर लेकर के जाएंगे तो 22.093/4 होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी इस डब्बा का वैल्यू निकल रहा है दोस्तों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको हम डिवीज़न करेंगे, तब हमारे पास निकल करके जो आएगा वो आएगा 5.52। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा 4 से, आपको आंसर आएगा 5.52। ठीक है, अब जब इतना आंसर आ रहा है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 5.52। ये जो होगा, इतना वर्ष लगेगा आपको इस पैसा को, यानी 172 को 210 रुपया होने में, इतना वर्ष लगेगा जब इस रेट से बढ़ रहा है। मतलब हर साल अगर इसका 4% बढ़ा दे रहा है जिसको पैसा दिया है, तो इस पैसा को 210 होने में 5.52 ईयर्स लगना है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको इतना डिटेल से इसलिए समझाया क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम फटाफट से डील करते हुए चलेंगे, ताकि चीज़ें समझ में भी आए और साथ में जल्दी जल्दी कवर हो। ठीक है, नहीं तो कुछ ही क्वेश्चंस बनाने में हमें बहुत समय लग जाएगा, तो ये बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कितने वर्षों में 5% की दर से 600 रुपया का मिश्रधन 700 हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तुरंत आपसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फालतू में ही 11th ले लिया था, मुझे 12th ही लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए फिर भी आप इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसमें लिखा है कितने वर्षों में 5% की दर से 600 रुपया का मिश्रधन 700 हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल लेना है सबसे पहले, फिर रेट लेना है, फिर टाइम लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल लेना है, रेट लेना है, टाइम लेना है, उसके बाद आपको लेना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन 12 में लिखा क्या है, कितने वर्षों में 5% की दर से। सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे 5%। ठीक है, आपको जैसे ही पता चला प्रतिशत में है, रेट के यहाँ पे लिख दीजिए। फिर बढ़िए, 600 रुपया का मिश्रधन। किसका मिश्रधन? 600 रुपया का मिश्रधन। तो ये जो 600 रुपया है ना, ये आपके पास पैसा था, उसका मिश्रधन कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो 600 रुपया का मिश्रधन कितना हो जाता है, तो क्वेश्चन में लिखा है 700 हो जाता है। तो ये 700 आपका मिश्रधन है। ठीक है, आपके पास पैसा था 600 रुपया, कुछ दिन बाद वो 700 हो गया, और हर साल इसका 5% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप पूछ रहा है कि कितना समय में वो इतना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है दोस्तों 700 से 600, मतलब 600 से 700 हुआ तो टोटल वो बढ़ा कितना, 100 रुपया बढ़ा, मतलब 100 रुपया आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। चलिए हम मान लेते हैं इतना आपको क्लियर है। ठीक है, इतना सबको आता है। अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल कितना है, 100 है। अगर प्रिंसिपल 100 है तो 600 को हम 100 माने हैं ना, कितना गुना है, 6 गुना है। नीचे से देखते हैं, 100 को हम 600 माने हैं, मतलब 600 इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट जो है इसको हम 100 माने हैं, तो 100 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमको निकालना है। या फिर ऐसे निकाल लेते हैं ना, कितना बढ़ा,
तो 100 बढ़ा, कितना से बढ़ा, 600 से बढ़ा गुना 100, ये सबसे आसान है। इस तरह से आप निकालिए। 100 है तो हम इतना लिख दिए, मतलब 600 से 700 होने में कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 600 से बढ़ा गुना 100। अब इसको कट कर लीजिए, 0 0 कट गया। अब इसको ऐसे कट कीजिए, 2 3 जा 6 और ये 50, मतलब 50/3। तो यहाँ आपका हो जाएगा 50/3%। आपका जो SI है वो हो गया 50/3%, ठीक है, 50/3%। तो आपको अभी टाइम निकालना है। और दोस्तों जैसा कि हमने जाना है, सीखा है शुरू से ही, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया, सेकंड वीडियो में भी मैंने बताया, और बार बार इसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला याद करना है जिसका नाम है रेट इनटू टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब इस रेट में आप पुट कीजिए 5। इस टाइम, ये जो टाइम है वो आपको पता नहीं है तो आप बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। बॉक्स का आपको वैल्यू निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 50/3, और यहाँ भी परसेंट है तो दोनों परसेंट को आप मिटा दीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो कट ही जाएगा, ठीक है। अब इस 5 को जब आप उधर लेकर के जाते हैं दोस्तों, तो 50/3 इंटू 1/5 होता है। अब इसको जब कट करते हैं तो 10 बार में ये कट हो जाता है, 5 दहाई 50, और आपके पास जो आता है वो है 10/3, ठीक है। और जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 3 होल 1/3 होता है, यानी 3 3 जा 9 और 1 10/3, ठीक है। तो आपका जो ये निकल करके आया डब्बा का वैल्यू, वो निकल करके आया 3 होल 1/3 वर्ष, ठीक है। तो ये डब्बा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछा था, जो कि इस फॉर्मूला से 3 होल 1/3 निकल करके आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों कि कितना परसेंट बढ़ा वो हमने निकाला, और जो बढ़ता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। तो जितना परसेंट बढ़ा उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जितना रियल में बढ़ा उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये 100 कितना परसेंट बढ़ा, तो 50/3% है जो बढ़ा है इसका, मतलब 600 का कितना है 100, तो 50/3% है, ठीक है। उसके बाद हमको रेट दिया हुआ था और सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, और टाइम निकालना है। तो दो चीज़ें दी गई है, एक चीज़ निकालना है, तो डब्बा का वैल्यू आप निकाल लीजिए इस फॉर्मूला में पुट करके। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था जो कि बन गया है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में 504 हो जाएगा। तो जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ कि पहले आपको P लिखना है, फिर R लिखना है, T लिखना है, SI लिखना है, अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपने लिख ही लिया होगा। मैं इससे आगे बनाता हूँ। यहाँ कहा गया कि कितने प्रतिशत ब्याज दर से, मतलब आपको ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। नहीं, ब्याज दर से यानी आपको रेट पूछा है, ठीक है। फिर बोला है कि 450 रुपया जो है 3 वर्षों में 504 हो जाता है। तो आपको जो दिया है वो 450 रुपया प्रिंसिपल दिया है, और फिर बोल रहा है कि कितने वर्षों में ये 504 हो जा रहा है, ये 504 हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये कितने वर्षों में ये 504 हो जा रहा है, ये नहीं है, ये है कि 3 वर्षों में 504 हो जा रहा है। तो आपको रेट निकालना है। तो 3 वर्ष हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो 450 है उससे ये 504 हो गया, तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा 54 बढ़ा, तब ये 504 हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ सारा रियल चीज़ दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जहाँ सिर्फ टाइम दिया हो और सारा रियल दिया हो। तो यहाँ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना 100 माने प्रिंसिपल को, और 100 मान के भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम 100 मान के बनाते हैं तो इसको हमको 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना परसेंट है उसको हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे 54/450 गुना 100, चलिए मान ही लेते हैं। प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100, ठीक है। सबसे पहले आप यही मानिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा
कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको दिया गया है असली वाला सिंपल इंटरेस्ट और असली वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वो हमको निकालना है और उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो ये 54 है ब्याज, कहाँ से है? तो 450 से, ठीक है, गुना 100। अब आप इसको कटिंग कर दीजिए, 9 पचे 45, 9 छक 54 कट जाएगा, फिर 5 दूना 10 कट जाएगा। तो ये 12% है, मतलब 450 का 12% होता है 54, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 12% आ गया, ठीक है। मतलब 450 से 12% बढ़ा है टोटल, तब ये 504 हुआ है, ये बोला है। अब ये अमाउंट कितना है ये निकालना ना बड़ा आसान होता है कि प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ दो, तो ये कितना है? 112% है, ये 504, ठीक है, ऐसा होता है। ये ऊपर वाला सारा परसेंटेज में। अब देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है तीनों वीडियो में, रेट इनटू टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रेट इनटू टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे रेट नहीं दिया है, टाइम कितना दिया है? 3 दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 12 दिया है। इन दोनों का रिलेशन देखिए, मल्टीप्लाई का है। चलिए अब इसको बराबर के उस साइड लेकर के जाइए, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू 4% हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट परसेंटेज में होता है। ये आपका रेट हो गया, यानी परसेंटेज 4 हो गया, ठीक है। तो इसको हम 4% लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है कि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो जाए तो फिर ब्याज की दर बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। और सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में कहता हूँ कि आप पहले ये लिखिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, और आशा करता हूँ कि आप लिख भी लिए होंगे। तो फिर हम क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। यहाँ लिखा है कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो जाए, ठीक है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल हम लोग 100 मान लिए। अब बोल रहा है कोई जो मूलधन है, ठीक है, वो 5 वर्षों में, मतलब टाइम आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो। मतलब देखिए, प्रिंसिपल आपके पास 100 है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन 5 वर्षों में उसका जो पैसा है ना वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये जो प्रिंसिपल है ना, यहाँ जो पैसा और रहता है, यानी मिश्रधन जो रहता है, इसका 2/5 ही बचता है, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे, जैसे 5 वर्ष हो गया, अब मिश्रधन जो भी है, ठीक है, हमको पता नहीं है कि कितना है, लेकिन मिश्रधन यानी अमाउंट कुछ तो है इस 5 वर्ष होने के बाद। लेकिन क्वेश्चन हमको एक चीज बताता है कि मिश्रधन जो है वो 2/5 है। किस मतलब देखिए, ये जो मिश्रधन है जितना भी है उसका 2/5 कौन है? मूलधन है। तो इस मिश्रधन का 2/5 हम निकालेंगे, वो क्या है? 100 है। मान के चलते हैं 100 है, मान लिए कि प्रिंसिपल 100 है 5 वर्ष होने के बाद भी, ठीक है। तो क्या होगा कि जरूर ये 100 इसका 2/5 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 2/5 को हम उधर लेकर के जाएंगे तो 100 × 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डब्बा का वैल्यू क्या है? डब्बा को हम मिश्रधन माने हैं ना, हाँ, और इसका 2/5 है 100। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम इसको उधर लेकर के गए, अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो 50 टाइम्स में जाएगा, 5 × 5 = 25, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये डब्बा का जो वैल्यू है वो 250 आ गया। हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 250, ठीक है। अब देखिए जो 250 है इसका 2/5 100 है, ठीक है। मान लीजिए कि 5 वर्ष हो गया उस पैसा का जो कि 100 था, और ये 250 हो गया अमाउंट, ठीक है। तो 2/5 है, अब ये मिश्रधन का 2/5 है। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि ऐसी स्थिति में ब्याज की दर बताएं, रेट पूछा है आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना होगा? तो 250 - 100 कितना होगा?
0 और ये 5 और ये 1, मतलब 150 रुपया बढ़ा है तो 150 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, रेट इनटू टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट आपका निकालना है, टाइम आपका 5 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 150। ठीक है, रेट बराबर, आप इस 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पर आप कट करेंगे तो 5 दिया 15, 0 हो जाएगा, रेट बराबर 30%। ठीक है, तो ये 30% आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है कि कितने सैकड़े ब्याज की दर से एक दिया हुआ धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 15। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप यही लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और लास्ट में आपको लिखना है अमाउंट। आप प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे और बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितने सैकड़े ब्याज की दर से, मतलब आपको रेट पूछा है। ठीक है, फिर बोला है कि एक दिया हुआ धन जो है वो 20 वर्षों में, 20 वर्ष में मतलब आपको 20 वर्ष दिया गया है टाइम, और फिर बोल रहे हैं 2 गुना होता है, तो 100 है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो आप अमाउंट में 200 लिख दीजिए। ठीक है, और 200 हुआ होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, 100, मतलब 100 से 200 हुआ तो 100, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, मतलब 100 था 200 हो गया 20 वर्ष में, कितना बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा। ठीक है, तो हर साल कितना बढ़ रहा था, तो हमको ये निकालना है रेट, तो रेट इनटू टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये हम जानते हैं। रेट हमको निकालना है, टाइम दिया है 20, ये देखिए, और हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 100। रेट को यहीं लिखेंगे, 20 को उधर लेकर के जाएंगे तो उधर जैसे ही जाएगा ये नीचे चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 20 2 पचे 10 हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 5% हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। तो 1.25 गुना हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 16 में यही करना है, प्रिंसिपल करना है, रेट करना है, टाइम करना है, सिंपल इंटरेस्ट करना है और अमाउंट करना है। ठीक है, ये आपको लिखना है हर क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार से हम जो डाटा हम दिया हुआ है हमको वो हम लिखेंगे इसमें। यहाँ बोल रहे हैं किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट आपको पूछा है, डब्बा बना दीजिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कोई मूलधन जैसे ही बोला ना आप 100 मान लीजिए, मान के चलते हैं 100। ठीक है, 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 1.25 गुना होता है। 1.25 किसको बोलते हैं, मतलब एक तो बोलते हैं, चलिए एक है। ठीक है, आप घड़ी देखिए, घड़ी से आपको ठीक पता चलेगा क्योंकि घड़ी सबको ही देखता है। जब 1 घंटा होता है तो टोटल 1 घंटा, जैसे 1 बजता, ठीक है, उसको हम 1 बोलते हैं। उसके बाद जो टोटल 60 मिनट है उसमें से 30 मिनट होता है तो हम बोलते हैं 1:30, 1:30 घंटा। ठीक है, लेकिन जब उस टोटल 60 मिनट में से सिर्फ 15 मिनट हुए रहता है, मतलब 1:15 होता है, तो हम बोलते हैं कि 1.25 हुआ है। मतलब देखिए 60 मिनट है टोटल, लेकिन जब 30 मिनट बीत जाता है तो इसको हम बोलते हैं आधा घंटा, मतलब ये क्या है, 1/2 है। ठीक है, लेकिन जब बोलते हैं कि 1.25, मतलब 1.25 हुआ है, 2.25 हुआ है, 3.25 हुआ है, मतलब 1:15 हुआ है, 2:15 हुआ है। ठीक है, 3:15 हुआ है ये, लेकिन वो 15 मिनट है क्या रियल में, 15 मिनट जो है ना ये क्या है, ये 1/4 है। कैसे, ये 60 का जब हम 1/4 करते हैं तो 4 से इसको 15 बार में काटते हैं तब ये कट जाता है, तब निकलता है 15। मतलब 60 का 1/4 क्या है, 15 है। और इस 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 25% बोलते हैं। ठीक है, ये 1/4 को हम 25% भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, 1/4 गुना 100 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का 25% को हम बोलते हैं उसका 1.25। ठीक है, क्या बोलते हैं, 1.25। तो हम प्रिंसिपल लिए हैं 100 और फिर बोल रहा है कि इसका 1.25 गुना हो जा रहा है, मतलब आधा भी नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, 1.25 हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका 25% निकालेंगे। ठीक है,
तो इसका 25% कितना होगा? 100 का 25% तो भाई 25 ही होगा। 100 गुना 25/100 करते हैं तो 100 कट गया, आपका 25 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है? 1.25 गुना बढ़ रहा है, मतलब इसका 25 बढ़ गया। तो जब 25 बढ़ गया तो 125 हो गया टोटल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था? 100 था, सिंपल इंटरेस्ट 25 हो गया और अमाउंट इतना हो गया। 1.25 गुना बढ़ा, मतलब इसका 25% बढ़ा, मतलब 25 बढ़ा है, मतलब 25 जो है वो मिश्रधन नहीं है, उतना बढ़ा है, मतलब वो है ब्याज। ठीक है, और जब इतना बढ़ा तो टोटल कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको रेट निकालने के लिए बोला, इसमें से दो चीज़ें दी हुई है, एक आपको पूछा है, तो ये कितना सिंपल है। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि रेट इनटू टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है। रेट आपको निकालने के लिए बोला है, टाइम आपको दिया है 4 वर्ष और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 25। रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 को जब हम उधर लेकर के जाएंगे तो 25/4 हो जाएगा, और ये जो 25/4 है यही आपका रेट हो जाएगा, इतना %, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, अगर मिश्रित भिन्न में आंसर दिया हुआ है तो आप इसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 6 = 24 होता है। ठीक है, तो 1 बचा तो आप पॉइंट लगाए, फिर 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 6.25 भी आपका आंसर हो सकता है। आपको आंसर जिस फॉर्मेट में दिया है आप उसी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा है कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब सब बना ही रहे हैं तो इसे क्यों छोड़े, इसलिए इसे भी बना देते हैं। हम सिंपली करेंगे प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, ये हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, इसमें भी लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ क्या दिया है, कोई धन बोल रहा है तो सबसे पहले हम उस धन को 100 मान लेंगे, 100%। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है कि 25 वर्षों में किस दर से, मतलब ये डब्बा है निकालने के लिए बोला है, बोल रहा है 25 वर्षों में ये क्या हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। 100% है तो 200% हो जाता है। तो कितना % बढ़ा होगा, तो 100% बढ़ा होगा, तभी 200% हो गया। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें दी हुई है और एक पूछा है, मतलब रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आपको दो चीज़ें दी गई है, एक 25 दिया गया है और ऐसा ही आपको 100 दिया है। अब पूछा है आपको रेट बराबर ही 25 उधर चला जाएगा तो 100/25 होगा, % आपस में कट गया, 25 चौके 100 हो गया, तो रेट बराबर 4% हो गया। ये आंसर है। ठीक है, % बस 100 में था, 25 में नहीं था, इसलिए % ऊपर से नीचे आया। ठीक है, आपस में नहीं कटा है, तो रेट आपका क्या हो गया, 4%, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है एक आदमी 5 मार्च को 130 रुपया उधार लिया और 10 अक्टूबर को 133 रुपया 90 पैसा चुका दिया, तो ब्याज की दर बताएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा। जैसे एक आदमी 5 मार्च को 130 रुपया उधार लिया और 10 अक्टूबर को 133 रुपया 90 पैसा चुका दिया, तो ब्याज की दर बताएं। ये इतना कैलकुलेटिव है कि आपको इस क्वेश्चन को बनाते बनाते इतना टाइम निकल सकता है कि आप उस समय में 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 1-2 आ भी जाता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं बनाइए, इसके जगह में आप दूसरे क्वेश्चन को टाइम दीजिए जो कि ट्रिक से बनता है, आसानी से सोल्व होता है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको दिन काउंट करना पड़ेगा, उसको फिर आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। अगर पॉइंट में आ गया तो फिर आपको और कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, फिर से आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर उसको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव है। अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसको बनाना नहीं है। ठीक है, छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है, आप दूसरे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता कि आएगा भी, मैंने आज तक इस तरह के क्वेश्चन को किसी भी सेट में देखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ लिखा है कितने रुपए का ब्याज 10% में 2.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 50 होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, आपको सिंपली हर क्वेश्चन में यही लिखना है, प्रिंसिपल, रेट,
टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, अब फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको हमको 100% लेना होगा। क्यों लेना होगा, कितने रुपए का ब्याज बोल रहा है, तो हम 100 रुपये का ब्याज ले लेते हैं, 100% का ब्याज। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10 वर्ष में, तो हम 10 ईयर ले लेते हैं यहाँ पे। फिर बोल रहा है 2.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, 2.1/2%, तो 2 दूना 4, 5/2% के वार्षिक ब्याज से क्या होता है कि 50 रुपये होगा बोल रहा है। कितना होगा, 50 रुपया होगा। मतलब ये जो ब्याज है ना वो 50 रुपया होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो 50 रुपया होगा, अब देखिए, अब रेट इंटू टाइम जब हम करेंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 5/2 × 10। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है। अब 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25, ये परसेंट आ गया। ठीक है, तो 25% आ गया। ये 25% बराबर आपको दिया है कितना, 50। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, जो कि 100 है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 100 200 हो गया। क्योंकि ये 2 गुना है, 25 दूना 50 हो रहा है, इसलिए 100 दूना 200 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका 200 रुपया का प्रिंसिपल इस रेट से इतने समय के लिए रखेंगे तो 100 रुपया, 50 रुपया उसमें बढ़ जाएगा, ब्याज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है कितने रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 3.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 84 रुपया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे अभी कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है, तुरंत बना लेते हैं हम उसको। ठीक है, इसलिए आप इस चैप्टर को ज़रूर कवर कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कितने रुपए का ब्याज 4 वर्ष में, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखेंगे कितने रुपए का ब्याज 4 वर्ष में, मतलब कितने रुपए का बोल रहा है तो 100 मान लीजिए। ठीक है, 4 वर्ष में बोल रहा है, मतलब 4 आपको टाइम दिया हुआ है। तो 3.1/2% वार्षिक ब्याज से, मतलब 3 दूना 6, 7/2% दर से, तो 7/2% रेट आपको दिया है। अब क्या पूछ रहा है कि 84 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, ये ब्याज जो है वो 84 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रियल में दिया है इसको हम नीचे लिखेंगे कि रियल में 84 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम 100 माने थे तो ये इस रेट से इस टाइम पे क्या हो रहा था, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, R × T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। R दिया है 7/2% × 4। ठीक है, 2 दूना 4 कटेगा, 7 दूना 14% आएगा सिंपल इंटरेस्ट। जब 100 माने तो 14 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब 14 बराबर 84 है, कितना गुना है, 6 गुना। ठीक है, ठीक है, अब ये 100 जो है इसका भी हम 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 600। तो ये 600 रुपया को हम इतना रेट से इतना टाइम तक रखेंगे तो 84 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये मैं आपको समझा कर बना रहा हूँ, इसलिए आपको इतना लेट लग रहा है। नहीं तो अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप क्या देखिएगा, भाई रेट इतना दिया है, टाइम इतना दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतना आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया जो कि 84 दिया है। प्रिंसिपल कितना होता है, 100 होता है, कितना गुना, 6 गुना, गुना 6 करो 600, आंसर फटाफट टिक मारो। ठीक है, इस तरह से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप 10-20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको इस तरह का कैलकुलेशन आ जाएगा और फटाफट से बनाओगे। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना जो है बारीकी से चीज़ों को बता रहा हूँ। आपको इतना बारीकी से, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, आप फटाफट से इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए। जितना जल्दी आपका आंसर निकल जाए उतना अच्छा है, ताकि आप टाइम बचा सके और अपना जो टाइम है उसको दूसरे क्वेश्चन पे लगाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक बनाया, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ठीक है, जो कि मैंने हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आपको बताया है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो बहुत लंबा था लेकिन वो आता नहीं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने कहा कि इसको स्किप कीजिए। असली जो विद्यार्थी जो सफल होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होते हैं उसको स्किप करके चलते हैं,
और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं। तो हम भी उसी तरह के अप्रोच रखेंगे, ताकि हमको सिलेक्शन पे ध्यान देना है कि हम कैसे पढ़ाई करें कि चीज़ें हमको मतलब याद भी हो, और किस तरह से हम पढ़ाई करें कि जल्दी भी क्वेश्चन बने और एग्ज़ाम में भी सटीक तरीके से हम जल्दी बना सकें। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना है। तो आप पढ़ते रहिए, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ट्रिक, मेरा ये सॉल्यूशन, मेरा ये कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे कोई फ़ायदा अगर आपको हो रहा है, तो आप हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा ये जो वीडियो है उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकॉन है बगल में उसे भी दबा लें, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।